पहले हम लोगों ने सिंगल एस कैपिटल एक्स यानी सैम्पल वेरिएंस होता था और एन होता था सिंगल, ये सिंगल के लिए था, ठीक है। अगर ट्रिपल आ जाएंगे तो फिर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो मैं वो बता देती हूँ। ये एग्जांपल है, अज्यूम दैट द रैंडम वेरिएबल एक्स इज़ एन म्यू सिग्मा स्क्वायर 3 रैंडम सैम्पल फ्रॉम एक्स प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सैम्पल साइज दिए हुए हैं n1 n2 n3। सैम्पल मीन दिया हुआ है, सैम्पल मीन x⁻1 x⁻2 x⁻3। सैम्पल वेरिएंस है σ1 σ2 σ3। कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना दिया हुआ है 95%, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास n गिवन है और x⁻ गिवन है और s गिवन। इनमें से दो चीज़ें होनी चाहिए फार्मूले में, तब हम लोग वो फार्मूला यूज़ करेंगे। अब हम लोगों को x मीन दिया हुआ है, मीन के साथ ऑब्जर्वेशन है, यानी x है किसी में नहीं है, तो हम लोग सिंगल एक मीन की वैल्यू है, ये तो है ही नहीं वैल्यू, तो हम ये फाइंड नहीं कर सकते। स्मॉल s है, n है गिवन, n गिवन है मगर स्मॉल s गिवन ही नहीं है, तो फिर हम लोग ये फार्मूला भी यूज़ नहीं कर। n है और s स्क्वायर है, n है और s स्क्वायर है, तब हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इधर मैंने समेशन क्यों लगाया, क्योंकि ऑब्जर्व ये जो सी सैंपल हैं 3 टाइम्स हैं, 3 रैंडम सैंपल्स हैं, ठीक है। वो 1 रैंडम सैंपल थे, तब हम लोग ये वाले यूज़ करते थे। ये है 3 टाइम, तो इसलिए सम लगाया, ठीक है। तो यहाँ क्या आता था, n-1 होता था, -1 क्या होता था, कॉन्फिडेंस वो पैरामीटर होता था टू बी एस्टिमेट, ठीक है, पैरामीटर्स होते थे। तो हम लोग को कॉन्फिडेंस इंटरवल सिंगल था, तो इसलिए 1 यूज़ करते थे। यहाँ ट्रिपल है इसलिए के यूज़ किया है, तो के क्या होगा, पैरामीटर। तो कितने हैं ये 3, तो इसलिए हम लोग के की वैल्यू क्या लेंगे, 3 लेंगे, ठीक है। तो सम n यानी NISI स्क्वायर का सम, यानी इन दोनों का मल्टीपल का सम चाहिए। वो किस तरह है कि ni कितना है, n1 लेंगे, 3 है तो n1 को s1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो n2 को फिर प्लस किया, n2 को 16 के साथ, फिर प्लस n3 को 9 के साथ, तो उसका सम हमारे पास ये आ जाएगा। समेशन ni का मतलब ni का सम चाहिए, यानी जितनी भी वैल्यू उनका सम क्या है, यानी 3 + 5 + 7 इन सारों का सम, फिर माइनस किया के पैरामीटर कितने 3, तो इस वजह से 3 लगाया, 12 हो गया। अब इसकी वैल्यू हम लोगों ने इधर लगाई, वो ये लिख दी। इसकी वैल्यू जो सी आई है वो हम लोगों ने यहाँ लिख दी। फिर हमारे पास ये वैल्यू आ गई, फिर हम लोगों ने ये वाली चीज़ यहाँ लिख दी, फिर इसकी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ लिख दी। फिर हम इसको टेबल में देखते हैं, chi-square के टेबल में। वो किस तरह देखना है, chi-square के टेबल में किस तरह देखना है, 0.025 कहाँ है, वो यहाँ देखते हैं, 0.025 वो ये है, ठीक है। और फिर हम लोगों ने 12 क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो यहाँ देखना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 है और उसके सामने और 0.025 के टेबल में, 0.025 के टेबल में वो क्या होगी 23.34 वो लिखते हैं। फिर 0.975 किधर है, वो ये है लिखते हैं, 0.975 ये। और डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं, यहाँ होते हैं। तो 12 के सामने और 0.975 के कॉलम में, तो वो क्या है 4.40, तो 4.40 इन दोनों को डिवाइड किया तो ये आंसर आ जाएगा, इसको डिवाइड किया ये, तो ये हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया कि लिमिट क्या होगी 95% की लिमिट क्या होगी। कॉन्फिडेंस इंटरवल को क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस लिमिट भी कहते हैं। 9.34 सिग्मा स्क्वायर की लिमिट क्या होगी 9.34 से 49.55,
आई होप कि समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।